हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड वर्सेस स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। As we all know, German Shepherd is one of the most popular dog breeds in the world. जर्मन शेपर्ड बहुत पॉपुलर डॉग ब्रीड है बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, वर्सिटैलिटी एंड लॉयल्टी। ये डॉग ब्रीड दो मेन कोट्स में आई थी, दैट वाज लॉन्ग कोट एंड स्टॉक कोट। अब हम देखते हैं कि भाई अगर हमने लॉन्ग कोट लेना है तो हमें क्या फायदा है और अगर स्टॉक कोट लेंगे तो क्या फायदा होगा। सबसे पहले बात करेंगे अपीयरेंस की कि भाई दिखेंगे कैसे। एक चीज मैं आपको बता दूं, लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड का लुक काफी हैवी होता है और काफी अट्रैक्टिव होता है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हेयर। क्योंकि इसका कोट काफी लॉन्ग होता है तो ये काफी मैजेस्टिक लुक देता है। अगर आप ये रखते हो तो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेगा आपके आसपास और आपके दोस्तों में भी। आपकी जितनी भी सोशलाइजेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को, क्योंकि इसके बाल बड़े होते हैं, स्पेशली इसकी नेक पे, टेल पे, बैक पे और लेग्स पे। वेयरएज अगर आप स्टॉक कोट लेते हो तो वो शॉर्ट कोट के अंदर होता है, लेकिन वो एक थिक अंडर कोट के अंदर होता है जो कि उसको हेल्प करता है सीरियस वेदर कंडीशन से खुद को बचाने के लिए। भले ज्यादा गर्मी हो या सर्दी हो, किसी भी कंडीशन में उसका थिक अंडर कोट उसको उससे सेफ रखता है, लेकिन दिखने में वो शॉर्ट कोट होता है। सो अगर अपीयरेंस को फाइनलाइज करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग कोट की अपीयरेंस ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू स्टॉक कोट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ग्रूमिंग। बात करें ग्रूमिंग की तो लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड बड़े बालों वाला डॉग है, तो अगर आप उसकी डेली ग्रूमिंग नहीं करोगे तो जगह जगह उसके बाल आपको आपके घर में नजर आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, क्योंकि डॉग्स के जो बाल होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है या जिनको एस्थमा होता है, जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, उनके लिए डॉग के बाल बहुत ज्यादा नुकसान वाले होते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग कोट लेना है तो एक चीज का ध्यान रखना कि उसको डेली ग्रूमिंग की जरूरत है और एटलीस्ट फ्यू टाइम्स अ वीक आपको उसको ग्रूम करना पड़ेगा, उसको ब्रश करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपके पूरे घर में बाल फैल जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर स्टॉक कोट की बात करें तो ये मेंटेन करने में बहुत ईजी है, इनको डेली ग्रूमिंग की जरूरत नहीं होती और मोस्टली इनका कोट भी शॉर्ट होता है, तो ब्रशिंग आप इसको वीकली कर सकते हो, हफ्ते में एक दफा अगर आप इसको ब्रश करते हो तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपका डॉग फिर भी सेट दिखेगा। तो भाई अगर ग्रूमिंग नीड को फाइनलाइज करें तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि स्टॉक कोट ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू लॉन्ग कोट, क्योंकि इसको ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत नहीं होती। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टेम्परामेंट। अगर हम बात करें टेम्परामेंट की तो एक चीज मैं आपको बता दूं, टेम्परामेंट का कोट से कोई लेना देना नहीं है, भले वो लॉन्ग कोट हो या स्टॉक कोट हो। दोनों ही डॉग ब्रीड लॉयल होती है, इंटेलिजेंट होती है और बहुत ट्रेनेबल होती है। ये परफेक्ट फैमिली पेट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव गार्डियंस होते हैं और एक्सीलेंट वर्किंग डॉग्स होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई लॉन्ग कोट का टेम्परामेंट अलग होता है, स्टॉक कोट का अलग होता है, तो गलत सोचते हो। इन दोनों का टेम्परामेंट आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप इनको कैसा ट्रेन करते हो। अगर आप उसको एग्रेशन सिखाते हो तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, अगर आप उसको फ्रेंडलीनेस या सोशलाइजेशन प्रॉपर दोगे तो वो हर किसी से फ्रेंडली बिहेव करेगा। सारी चीजें आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करती हैं, कोट टाइप पे नहीं। तो अगर टेम्परामेंट को मैं फाइनलाइज करूं तो इसमें दोनों ही डॉग ब्रीड्स पॉइंट्स लेके जाती हैं, क्योंकि दोनों का टेम्परामेंट सेम होता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है वर्किंग रोल। दोनों डॉग ब्रीड्स, भले वो लॉन्ग कोट हो या स्टॉक कोट हो, कॉमनली हर काम कर सकती हैं, बट स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड को आप ज्यादातर देखोगे पुलिस में, मिलिट्री में और सर्विस रोल्स में, वेयरएज लॉन्ग कोट आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये होता है कि जो आर्मी वाले या मिलिट्री वाले या सर्विस रोल्स वाले होते हैं वो लोग स्टॉक कोट को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसको मेंटेन करना ईजी होता है। लॉन्ग कोट को मेंटेन करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग हेयर्स, तो उसको काफी ज्यादा सेट करके रखना पड़ता है। आर्मी वालों के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए वो स्टॉक कोट से काम लेते हैं। लॉन्ग कोट इक्वली केपेबल होता है स्टॉक कोट के, बट अगर उसकी अपीयरेंस और प्रेजेंस को अगर आपने वैल्यू करना है तो वो आपको मोस्टली थेरेपी या शो डॉग्स में नजर आएंगे। सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड इजीली हर जगह मिल जाता है, बहुत आसानी से, भले आप जहां पे भी रहते हो आपको स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड मिल जाएगा। पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो दोनों डॉग ब्रीड ही काफी पॉपुलर है, लेकिन स्टॉक कोट थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू लॉन्ग कोट। लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड अभी भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, लेकिन आपको इजीली मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ढूंढोगे तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इनके प्राइस की तो दोनों डॉग के प्राइस काफी ज्यादा अलग अलग है। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग कोट। लॉन्ग कोट महंगी डॉग ब्रीड है, मुश्किल से मिलती है, और अगर मिलती है तो उसके प्राइसेस काफी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक कोट। तो अगर पॉपुलैरिटी और अवेलेबिलिटी को फाइनलाइज करूंगा मैं
तो मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक कोट बेहतर है एज कम्पेयर टू लॉन्ग कोट, क्योंकि इजिली मिल जाता है और इसकी पॉपुलैरिटी भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग कोट। तो अगर मैं पॉपुलैरिटी और अवेलेबिलिटी को फाइनलाइज करूं इन दोनों के बीच में, तो स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोट से ज्यादा पॉपुलर है और इजिली मिल भी जाता है, तो अवेलेबिलिटी भी इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग कोट। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो स्टॉक कोट को मिलता है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लॉन्ग कोट एंड अ स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड। दोनों की ही यूनिक क्वालिटीज हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, अपना अपना लुक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक कोट चाहिए या लॉन्ग कोट चाहिए। सो गाइस, इफ यू एंजॉय द वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में जरूर बताना आपके पास कौन सा डॉग है, लॉन्ग कोट है या स्टॉक कोट है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने डॉग को लेके, तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। लव यू ऑल।